हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आपका हमारे चैनल सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। मित्रों, बहुत से बच्चों का कमेंट आया कि भैया मेरे ये प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहे हैं। तो आपको मैं जी देखो, ये जो वीडियो है एक जो जो आपने कमेंट किया था उस पे है कि जिनको क्या-क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या-क्या करना है, ठीक है? देखो, पहली बात क्या है कि मेडिकल कब होगा, ठीक? भाई मेडिकल अभी देखो शोर मचा था यूट्यूब पे कि 24 मार्च से आ जाएगा काल-उल। कहीं काल-उल कुछ आया नहीं है, क्योंकि काल-उल आता तो हम लोग भी कहीं करते काल वगैरह। तो देखो, निश्चिंत रहो आप लोग, या तो मार्च के लास्ट में, अगर बहुत लेट भी होगा ना, लास्ट मार्च लास्ट में, या तो अप्रैल 15 अप्रैल के पहले आपका मेडिकल और ई मेडिकल दोनों हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं मेडिकल का एडमिट कार्ड कैसे आता है। अगर देखिए ऑफलाइन आया, अगर ऑफलाइन आया तो थाने से आएगा, ठीक है? अगर ऑनलाइन आया तो तब तो आप फोन पे या साइबर कैफे जाके निकलवा लेंगे। बाकी अगर मान लीजिए ऑफलाइन आता है तो जैसे थाने पे आता है, थाने पे क्या होगा कि आप जहाँ के रहने वाले हैं, थाने पे आप क्या आएगा, वो फ़ोन मतलब फ़ोन आएगा, जैसे मान लीजिए जिस थाने का आप हैं, वहाँ थाने फ़ोन आएगा। तो फिर पता करेंगे सर, आपका एडमिट कार्ड आया है, और आप थाने पे आकर अपना एडमिट कार्ड ले जाइए, ठीक है? अगर आप मान लीजिए नहीं जा पाए, और देखिए ये नहीं कि आपका आया है तो आप सोचे कि भैया को भेज दें, पापा को भेज दें, चाचा को भेज दें, नहीं। क्योंकि वहाँ पे साइन करना रहता है ना। तो अगर आपका मतलब आप थाने पे जाके नहीं दे पाए, तो क्या करेंगे, जिस मतलब जो आपका गाँव है, उस एरिया में जो पुलिस चौकी पड़ती है, पुलिस चौकी, तो कोशिश करेंगे वो पुलिस चौकी पे भेजने के लिए, ठीक है? वो चौकी वाले आपके घर आएँगे, 2 कांस्टेबल आएँगे तो आपके घर आएँगे, अगर आप मिलते हैं, तो आपसे साइन ज दो 2 पेपर होता है। जैसे वो एक एक तो आपको दे देंगे, और एक जो होता है उसपे साइन करवाएँगे, जैसे कि आपको रिसीविंग मतलब आपको रिसीव हो गया, कि मतलब उन्होंने आपको दे दिया, ठीक है? कहीं बाद में ऐसा ना कहें कि आपको हमारे अरे हमको मिला ही नहीं, ठीक है? तो वो इसलिए 2 कराते हैं, ठीक? 2 आते थे कि लेके चला जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट की, जैसे बहुत लोगों को डॉक्यूमेंट था, तो देखो डॉक्यूमेंट का जैसे बहुत लोग क्यूरी है, भैया हम इंटर किए हैं, वो स्कूल बंद हो गया है। भाई इंटर वाला अगर बंद हो गया, तो जहाँ पे आप लास्ट पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप वहाँ का बनवा लीजिए। देखिए, कागज़ लगे या ना लगे, डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगे या ना लगे, लेकिन हम ये कहते हैं भाई सब पूरा बनवा के ले जाओ, ठीक है? क्योंकि यार देखो, आप मेडिकल तक पहुँचे हो, भाई अगर आप यहाँ बाहर हो गए ना भाई, यहाँ बाहर हो गए, अब उससे आप पूछिएगा, जो फाइनल जो फाइनल रिजल्ट में रह गया हो, जिसका लास्ट एज था, जो छँट गया हो, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता को कोई मेरे मित्र जो हमारे भाई-बहन जो वीडियो देख रहे हैं वो छँटे, ठीक है? क्योंकि फाइनल में लिस्ट में मतलब अब मान लो मेडिकल पे आके बाहर होना बहुत तकलीफ देता है ना। देखो, बाहर तो होंगे कुछ लोग, लेकिन ये नहीं कि मतलब देखो जो जानकारी नहीं है, ये बताइए डॉक्यूमेंट बनवा लेने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा आपको? कौन-सा आपका वज़न बढ़ जाएगा? ये बताओ। तो कोशिश ये करो कोई डॉक्यूमेंट छूटे ना, ठीक है? बात करते हैं अगर फॉर्मेट की, अगर फॉर्मेट आपको नहीं मिल पा रहा है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है? वहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएँगे, वहाँ पे देखो मैक्सिमम छात्र जो हैं, वो यूपी पुलिस से रिलेटेड ज़्यादा लड़के हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे दिन दिन भर डिस्कशन चलता है, तो आपको जो डाउट हो, मैं भी बीच-बीच में मतलब जब फ्री रहता हूँ, तो वहाँ पे देख लेता हूँ, मतलब कौन-सा बच्चा क्या कमेंट कर रहा है, क्या नहीं, सब मैं देख लेता हूँ, ठीक है? तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, मैं वीडियो वीडियो के लिंक में डाल दूँगा, तो वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है? अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। जैसे बहुत बच्चों का क्वेश्चन था कि भैया मान लीजिए हम जहाँ से हाई स्कूल इंटर किए हैं, वो स्कूल बंद हो गया है। तो भाई अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ का डाल दीजिए। जहाँ पे देखो, जो आपका अंतिम शिक्षण संस्था हो, जैसे मान लो आपने डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया, वहाँ का डाल दो। नहीं हो पा रहा है, देखो चेक होता नहीं है, मैक्सिमम ये होता है कि चेक होता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ चेक हो या ना हो, आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना, ठीक है? किसी डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर ना कर दें। और एक देखो, कुछ लड़के कह रहे हैं भैया हम अगर एडमिट कार्ड आ जाएगा तब हम उसमें देख के बनवा लेंगे। भाई देखो, बनवाने में प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अब जैसे कि मान लो 2-3 दिन टाइम दिया, हो सकता है भर्ती बोर्ड 1 दिन टाइम दे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने बनवा लिया हो। देखो, टाइम तो मिलता है, लेकिन मान लो अगर भर्ती बोर्ड ने टाइम नहीं दिया तो, क्योंकि लास्ट लास्ट जैसे मान लो समय दिया 2-3 दिन, मान लो समय स्कूल बंद रहा, प्रधान नहीं मिले, आप परेशान हो जाओगे ना। तो मैं कहता हूँ भाई देखो, पहले बनवा लो, हाई स्कूल इंटर जहाँ से आप किए हो, वहाँ का डॉक्यूमेंट बनवा लो, गाँव के प्रधान से बनवा लो आप। अगर आप शहर में रहते हो तो सभासद जो होते हैं वहाँ से उनसे बनवा लो, ठीक है? मतलब बनवा के सब डॉक्यूमेंट रख लो, जो फिर 2 व्यक्ति का संभ्रांत वाला जो गाँव में होते हैं। गाँव में संभ्रांत व्यक्ति कौन? जैसे मान लो कोई प्रधानाचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हो, किसी स्कूल पढ़ाते हैं, आपके गाँव के हों, उनसे करा लो। अगर कोई नहीं मिल रहा है, तो जैसे मान लो कोई लड़का हो जो दिल्ली या इलाहाबाद जो पढ़ता हो, तैयारी करता हो, आप उसका करा सकते हो। कोई इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है? अब डॉक्यूमेंट हो गया, 2 संभ्रांत व्यक्ति वाला। अब देखो फॉर्मेट में भी तुम कह रहे हो कि अलग-अलग। भाई एक संभ्रांत व्यक्ति का फॉर्मेट आता है ना, उसमें आपका ऊपर फोटो रहेगा, नाम पता सब भर देंगे, और जो संभ्रांत व्यक्ति साइन करेंगे, उनका नाम पता, मोबाइल नंबर, एक ही फॉर्मेट में दोनों का हो जाता है। हमारे टेलीग्राम पे है, आप वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है? बात करते हैं शपथ पत्र की। देखो, शपथ पत्र आप बनवा सकते हो अभी। हम कह रहे हैं अभी बनवा लो, मान लो कचहरी बंद रहे, चाहे कुछ कारणवश मान लो कुछ अनहोनी आप नहीं बनवा पाए, 1-2 दिन में नहीं बन पाया, समझ रहे हो आप? अब देखो, मैं कह रहा हूँ 100 150 खर्च होगा, ₹10 का नोटरी लेकर उसे बनवाना है,
100 150 खर्च करना है, ठीक है? अगर मान लो फॉर्मेट बदलता है, देखो 90% उम्मीद है कि यही फॉर्मेट रहे, ठीक है? हर भर्ती से यही है, 21,000 हो, बात करें 21,520 या 49,569 या मेरिट भर्ती या अखिलेश यादव जो 2013 सबका फॉर्मेट यही था, ठीक है? बस थोड़ा नामों का फॉर्मेट अलग होता है, बाकी सब ये रहता है। तो कोशिश करें हम देखो मैं तो कहूँगा बनवा लो अगर फॉर्मेट बदलता है, तो आपको 2-3 दिन मौका मिलेगा तो आप वहाँ से बनवा लोगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है, आप वहाँ से बनवा लोगे। अब बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है? मेडिकल थाने से आएगा, ठीक है? मेडिकल कब होगा देखो 24 मार्च से शुरू हो रहा था, 24 मार्च को नहीं हुआ, मतलब कुछ आया नहीं, नोटिस वगैरह, फ़ोन वगैरह भी नहीं आया। तो भाई मेरे हिसाब से भाई देखो मार्च लास्ट में अगर बहुत लेट होगा 15 अप्रैल के पहले आपका री-मेडिकल और मेडिकल दोनों हो जाएगा। री-मेडिकल या 1 सप्ताह के अंदर कर देते हैं सब, ठीक है? अब बात करते हैं आपके देखो मेडिकल की बात करें तो जब आप जाओगे वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट देखो, डॉक्यूमेंट जितने आपके डीप लिस्टिंग में हो, ये वीडियो आपके क्वेश्चन सवाल जवाब पे ही है, ठीक है? जितने डॉक्यूमेंट आप ले गए थे डीप लिस्टिंग में, जैसे मान लो जाति निवास, मतलब हाई स्कूल इंटर जो आप किए हैं, जितने डॉक्यूमेंट थे, आप उनको दो दो सेट फोटो कॉपी, 2 सेट का 3 सेट करा लेना भाई, वहाँ पे वापस नहीं आना, ठीक है? वहाँ पे ये नहीं कहना कि सर मेरा ये छूट गया है, 3-3 सेट करा लो, यार पैसा थोड़ा खर्च करो, 3-3 सेट करा लो डॉक्यूमेंट के। जब आप वहाँ पे जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरवाया जाएगा कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, ठीक? कि आप अविवाहित हैं, शादी हुई है या नहीं हुई है। फिर ये भी पूछते हैं कि आप इसके पहले जैसे आप एक्स मैन हैं या इसके पहले कोई जॉब करते हो, ठीक है? आपके ऊपर कोई केस हो है या नहीं, यस या नो, सब आपको वहाँ भरना है, ठीक है? अब बात ये बात हो गई। देखो शपथ पत्र पे कुछ छुपाना नहीं है, अगर आपके थोड़ा इधर है, अंधेरा हो जा रहा है। अगर आपके अगर आपके ऊपर कोई केस हो, कोई चालान वाला कुछ भी हो, डॉक्यूमेंट में शपथ पत्र पे छुपाना नहीं है, पूरा बताना है क्योंकि भर्ती बोर्ड ने कहा ना कि कोई भी चीज़ हमसे छुपी रही तो बाद में दिक्कत हो। मान लो कोई केस है, आपने छुपा रखा कि यार हम मेंशन नहीं करेंगे। तो ये बताइए पहले जब आपका नाम थाने में रहेगा, थाने के मान लीजिए आप आपका कोई किसी केस में नाम है, बाद में आप जब मेडिकल हो जाएगा, तो आपका वेरिफिकेशन होगा, तो पता तो चल ही जाएगा कि आपके ऊपर केस है। तो आपने शपथ पत्र में मेंशन नहीं किया है, आपने छुपाया है, तो आपका तब मतलब तब आप पुलिस में नहीं हो पाओगे। तब वही आपको बाहर कर दिया जाएगा कि आपने छुपाया है, हो सकता है आपको जेल भी भेज दिया जाए कि आप छुपा रहे हैं, ठीक है? तो कुछ छुपाना है, कोई भी धारा केस लगा हो देखो, अगर आपकी विवेचना चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक अगर आप दोषमुक्त हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी विवेचना चल रही, चलने दो। जब तक आप दोषी नहीं पाया जाओगे, आरोपित नहीं पाया जाओगे, तब तक आप नौकरी से वापस नहीं आओगे, ठीक है? सरकारी नौकरी प्राइवेट नहीं है कि कोई छीन ले। बड़े मेहनत से पास होके आए, कोई छुपाना नहीं है, तो कोई डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट करना, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है? आप वीडियो में कमेंट करना, टेलीग्राम में जुड़ जाना आप, ठीक है? शपथ पत्र वाला हो गया, डॉक्यूमेंट वाला हो गया। अब देखो कम से कम 10 फोटो, 10 से ऊपर फोटो आप ले लेना, ठीक है? 10 से ऊपर फोटो लेना, क्योंकि ये फ़ोटो आप जब आप जेटीसी में जाओगे ना, जेटीसी में जाओगे तो वहाँ भी काम आएगा। जैसे जेटीसी में क्या होता है ना, जैसे कि एक खाता-वता खुलता है ना, बैंक अकाउंट वगैरह, ठीक है? तो सारा काम आता है, वहाँ पे आप ले लेना, वहाँ पे सब काम आ जाएगा। बार-बार कौन खिंचवाएगा यार बार-बार, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये हो गया डॉक्यूमेंट का हो गया। अब बात करते हैं मेडिकल को लेके। बहुत बच्चों का कमेंट था, भैया ये बताइए हमारा आँख में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करवा लूँ या क्या करूँ? भाई देखो आँखों के लिए लेज़र ट्रीटमेंट होता है आँखों का, आप वो करा सकते हो, ठीक है? लेज़र ट्रीटमेंट करा सकते हो। जो जैसे मान लो मैं गोरखपुर से हूँ, तो गोरखपुर में राजा आई हॉस्पिटल है, कई ऐसे यहाँ के डॉक्टर हैं जो 10 दिन में आपका मतलब सही हो जाएगा। अभी मेडिकल डेट आया नहीं है, तो अगर कराना चाहते हो तो करा लो। बाकी देखो, अगर आपकी दोनों आँख 6/6 है, तो चल जाएगा। अगर आपकी आँख एक 6/6 हो, दूसरी 6/9 हो, तो भी चल जाएगा। अगर आपकी दोनों आँख 6/9 है, तो भी चल जाएगा। 6/12 थोड़ा ड्रॉप व्रॉप ले लो, ठीक है? आँखों का डॉक्टर दिखा के आप ड्रॉप ले सकते हो। बाकी अगर चीज़ को बिल्कुल नहीं दिखता है, या तो आप लेज़र ट्रीटमेंट करा लें, ठीक? एक एक्सरसाइज भी आता है ना, जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो ऐसे कलम लेकर ऐसे दाएँ, जैसे आँखों को सामने से रखिए और ऐसे देखिए पीछे आगे करके, उससे भी आपको फ़र्क पड़ता है, ठीक है? और अगर देखो ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मेरा एक शॉर्ट ट्रिक है भाई, चार्ट रट लो। चार्ट टाइप के चार्ट चार्ट आते हैं, ठीक है? टेलीग्राम में सब मैंने डाल रखा है, आप वहाँ से चार्ट रट लो, ठीक? बाकी मैं कोशिश करूँगा जिस दिन मेडिकल रहेगा ना, तो चार्ट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? सबसे बेस्ट उपाय है चार्ट रट लो, ठीक है? अब क्वेश्चन करते हैं भैया कि मेरी आँखें इतनी है, आपकी एक आँख 6/6 हो, बाकी 6/18, 21, 22 कुछ भी हो, एक आँख 6/6 हो, चल जाएगा, ठीक है? उसमें मेडिकल में क्या पूछते हैं, जब आप आँखों के लिए जाओगे ना, तो जब आप खड़े होगे, अंदर जाओगे, सब कुछ आपका जब चेक हो जाएगा, उसके बाद बारी आती है आँखों की, ठीक है? देखो मेडिकल मुश्किल से 10 मिनट नहीं लगते भाई, 10 मिनट में नहीं, आपका मेडिकल 10 मिनट की
अंदर-अंदर हो जाएगा, ठीक है? आप जाओगे वहाँ पे आँखों का चेक कैसे होता है? जैसे मान लो कोई छत 20 फीट दूर 20 फुट यानी 6 मीटर दूर एक चार्ट टंगी रहेगी एबीसीडी वाली, ठीक है? उसको आप जैसे कि दोनों आँखों से बढ़वाएँगे कि बताइए जैसे मान लें आपका नाम विकास है, पूछेंगे कहेंगे विकास जी बताइए नीचे से दूसरी लाइन में क्या लिखी है? TXUT ऐसे कुछ लिखा रहता है उसको रट लेना, ठीक है? अगर आपको नहीं दिखता है रट लेना, अगर दिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सबसे मेन आँख है, अगर आप आँखों में पास हो गए भाई ना, तो 99% आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? दूसरा क्या चेक करते हैं, एक आँख ऐसे बंद करके पूछेगा कि बताओ नीचे क्या लिखा है? फिर ऐसे इसके दोबारा मतलब पीछे आप खड़े होकर ये पूछेगा। फिर उसके बाद दोनों हो गया, उसके बाद क्या करेगा, एक आता है इसिहारा का बुक आता है जिससे 38 प्लेट होते हैं, 3-4 प्लेट पढ़वाएगा। पूछेगा कि इसमें क्या लिखा है? तो आप बोलोगे 31 लिखा है, 51 लिखा है, ऐसे पूछेगा। वो पूछेगा, वो ये भी कहेगा जैसे मान लो आपने बताया कि 53 लिखा है, तो कहेगा अरे 53 लिखा है, ये तो 64 लिखा है। तो जो बताना आप कॉन्फिडेंस बताना, ठीक है? उसको ये ना लगे ना कि आप रट के आए हो चाहे ऐसे आए हो, ठीक है? ये आँखों के हो गए। 3 प्लेट पूछता है 3 से 4, ठीक है? आँखों का हो गया। और देखो ये नहीं कि टार्च जला के चेक करता है, ऐसे ये सब कुछ नहीं चेक होता भाई, जो मैं बता दिया, जो हमारा हुआ भाई वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत अब देखो दूसरा सवाल क्या था कि भैया वेरिफिकेशन क्या होता है? पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है? भाई मेडिकल मेडिकल हो जाएगा, तो थाने पे मतलब जैसे जो पुलिस वाले हैं, वो सब चेक कर लेंगे कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, आपका गुंडा एक्ट तो नहीं लगा, आप जेल तो नहीं गए हो, आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ठीक है? पूरी तरीके से एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो ये है, बहुत लोगों का भैया डीएनएस है। आपको हम बता दें, जो एक मेडिकल की चेक हिस्ट्री थी जो हम टेलीग्राम में डाले थे और यूट्यूब यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में डाले थे, तो उसमें लिखा है कि उसमें मतलब डीएनएस का जिक्र नहीं है। हमारा डीएनएस नाक की हड्डी चेक हुई नहीं थी, ठीक? एक सवाल आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि भैया वेरिकोज वेन है, ठीक है? देखो वेरिकोज वेन अगर बात करते हैं घुटनों को पीछे की नस, घुटने के पीछे की नस अगर दिख रही है भाई, ठीक है? वो नॉर्मल सबकी दिखती है। अगर आप दुबले-पतले हैं ना, दुबले-पतले हैं तो घुटने की नस सबको दिखती है, ठीक है? तो उससे डरने की बात नहीं है। अगर आपको ज़्यादा मतलब वेरिकोज की प्रॉब्लम है, तो देखो उसका उपाय क्या है ना, आप एक जो नहीं पानी वाला बॉटल आता है, उसमें गुनगुना पानी ले लीजिए, उसपे आप रब कीजिए, ठीक है? रब कीजिए, वहाँ सही हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आप जैसे सावधान में जब खड़े हो जाएँगे, पैरों में नस तो पैरों को ऐसे पंजे के बल पे थोड़ा खड़े हो जाइए, एड़ी को उठाकर, ठीक है? वहाँ से सही हो जाएँगे। तीसरा क्या है कि जैसे कि आप जब लेट के उसको थोड़ा पैरों पे थोड़ा मालिश कीजिए। लेट जाइए उसको जैसे मान लो कोई भाई-बहन जो भी हो, आप मालिश करा लीजिए, ठीक है? एक डाउट हो गया। तीसरा बहुत लोग बोल रहे हैं भैया मेरे ऊपर एफआईआर है। भाई देखो, पहली बात तो क्या है कि आपके ऊपर जो केस है, वो किसी को बताना नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपका दोस्त, आपके पटीदार, आपके गाँव वाले कम खुलेआम आप कमेंट मत कीजिए भैया मेरे ऊपर ये केस है। देखिए, आप लास्ट समय बच के रहिए, कोशिश कीजिए अपनी प्रॉब्लम ना अपने घरवालों मतलब घरवालों को बता सकते हैं, अपने दोस्त यार, पटीदार को ना बताइए, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आपकी नौकरी लगे, ठीक है? मैं बार-बार कह रहा हूँ कि उसमें मेंशन करना है, शपथ पत्र में कोई छुपाना नहीं है, ठीक है? कुछ होगा नहीं। इन्हें ट्रेनिंग लेटर थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है, तो थोड़ा बहुत लेट होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे साथ भी ट्रेनिंग लड़के आए, बाद में थोड़ा लेट आए, सबका हो गया, ठीक है? ये डाउट क्लियर हो गया। डीएनएस वाला प्रॉब्लम हो गया, वेरिकोज़ वाला हो गया। हाँ, नौकनी, कि भैया हमें नौकनी है। भाई देखो, मुश्किल से 10-12 सेकंड आपका नौकनी चेक करते हैं, ठीक है? आप जाओगे, घुट जैसे आप सावधान में खड़े होगे, एड़ी और पंजा सटा के चेक करेगा। ये नहीं कि घुटनों में 3 सेंटीमीटर 3 इंच इतना गैप चाहिए, इतना कुछ नहीं। आप सावधान में खड़े होंगे, पहले एड़ी सटाएगा आपका, पंजा सटाएगा, देखेगा घुटनों में गैप है या नहीं। घुटनों में क्या करेगा, वो स्केल घुसाएगा, स्केल चेक करके स्केल अंदर ऊपर नीचे करेगा। अगर अगर स्केल चला गया, आप पास हो। बात करते हैं अगर नौकरी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप तकिया बाँध के रात में सोया करो, बटरफ्लाई वाला एक्सरसाइज आता है वो करो। रनिंग करने के बाद यूट्यूब पे तमाम वीडियो आपको नौकरी की मिल जाएगा, रनिंग करके आप उसको करो, ठीक हो जाएगा, ठीक है? नौकरी वाला प्रॉब्लम हो, फ्लैट फुट देखो नॉर्मल चेक होता है, आप जब आप जाओगे रूम में तो बोरा बिछा रहेगा, जो खादी वाला बोरा आता है, उसमें पानी गिरा जाता है, उसपे चलवा के आपको या तो पानी या तो स्याही, ठीक है? हम लोग समय पे बोरा पे पानी गिरा के चलवाया फर्श पे, तो उसमें अगर आपका कर्व बनता है, ठीक है? कर्व बनता है तो आप पास हो। हल्का-फुल्का भी बनता है तो ही पास हो जाओगे, डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है? अगर आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है तो मेडिकल स्टोर पे जाइए, वहाँ पे एक जूता मिलता है, और जूता में बॉल मतलब गोली टाइप का आता है, उसमें डाल के दे देंगे, उसको पहनना है, उससे सही हो जाएगी। बाकी अगर नहीं सही हो रहा है भाई तो साइकिल आता है, जो गाँव में आप साइकिल है ना, साइकिल का पैडल निकालिए, जो रॉड होता है, उस पे पैर रखिए और पौड़ी आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम मारिए, 10 से 15 दिन में हल्का कर्व आ जाए, मेडिकल के बाद कर्व गायब हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ये समस्या होगी। अब बात करते हैं कानों की, ठीक है? कान कैसे चेक कान 2 तरह से चेक होते हैं, देखो, पहले तो क्या करना है, मेडिकल से सुनो, मेडिकल से 10 दिन पहले, मेडिकल से 5 दिन या 4 दिन मतलब पहले, कोशिश करना कि दाँत और कान दोनों साफ करा लेना, ठीक है?
क्योंकि वैक्स वगैरह खोट वगैरह होता है ना, तो सीधे आपको रीमेडिकल मिल जाएगा, और रीमेडिकल मिल जाएगा भाई तो आप पगलाए घूमोगे कि अरे यार अब क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। तो करना क्या है, आप अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अच्छे डॉक्टर से कान साफ करवा लेना, दाँत साफ करवा लेना, ठीक है। हम दाँत और कान साफ करा के गए थे, बाकी आँख वगैरह तो मेरा ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। आप क कान और दाँत साफ करा लेना, मुझसे 50-50 रुपए लेगा, कर देगा, ठीक है। और थोड़ा टॉर्च जलवा के जो बढ़िया एक्सपर्ट डॉक्टर हो, उनसे चेक करवा देना कि भाई कान कान के पर्दे में देखो छोटा हल्का-फुल्का अगर छेद है, चल जाएगा। सुनाई देना देखो, सुनाई देना चाहिए बस। हम जब गए हमारा कान कैसे चेक हुआ वो बताएँ? हमारा कान क्या हुआ, जब हम गए डॉक्यूमेंट सब लिया ही था, तो डॉक्टर ने पूछा, हमारे डॉक्टर गोरखपुर सदर के ही डॉक्टर थे, अपने आपके जिले के ही डॉक्टर आएँगे, ठीक है, सीएमओ डॉक्टर वो सब आपके जिले के ही रहेंगे, सरकारी हॉस्पिटल वाले। तो पूछे हमसे कि क्या नाम है आपका? तो हम बताए हमारा नाम योगेश वर्मा है। तो पूछे आपने पढ़ाई क्या किया है? जैसे वो धीरे धीरे से बोल के भी चेक करते हैं कि आपकी सुनने की क्षमता क्या है, तो उनकी बातों को आप ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर एक मशीन लिया, जैसे ना रेडियो आता है, वॉकमैन आता है ना, कान के बगल में लगाया और उसको ऑन नहीं किया। पूछा हमसे आवाज़ आया? तो मैंने कहा नहीं आया, ठीक है। तो आपको कंसंट्रेट होकर उसकी बातों को सुनना है। और ये बता दें, देखो बहुत लड़के डर रहे हैं भैया मेरा चेस्ट कम है, मेरी लंबाई कम है। भाई अगर आपकी लंबाई 1,68 है, 1,68 क्या 1,67.57 भी है ना, तभी आप पास हो, क्योंकि कोई मेडिकल में लंबाई में बहुत कम चांस होता है। मेरे समय में 1-2 लड़के फेल हुए थे भाई जिनकी लंबाई 1,66 थी। जैसे कि डीबी में बहुत आप रिक्वेस्ट करेंगे तो डॉक्टर पास कर देता है कि भाई चलो मेडिकल में तो बाहर हो ही जाएँगे, ठीक है। तो अगर आपकी लंबाई ज़्यादा कम है भाई, अगर 166 से कम 166 रहेगा, तो आप फेल हो जाओगे ना, ठीक है। चेस्ट में कोई बाहर नहीं होता, चेस्ट में थोड़ा केला-वेला खा के वही पुशअप वगैरह मार के हो जाता है। लड़कियाँ भी वज़न में आप डरो ना, बाहर नहीं होगी। प्राइवेट पार्ट नहीं चेक होता है, देखो हमारे 3-4 मित्र जो हमारे साथ ड्यूटी करते हैं, देखो हम लोग का प्राइवेट पार्ट नहीं चेक हुआ कि पाइल्स चेक कर ले, हाइड्रोसील चेक कर ले, ठीक है। लेकिन हमारे 2-3 मित्र ऐसे थे जिनसे मैं पूछा उनसे कि भाई आपका मेडिकल कैसे हुआ था? तो बताए कि भैया वो हरदोई के लड़के थे, वो बताए कि भाई हमारा मेडिकल में प्राइवेट पार्ट चेक किया था। पहले बात तो देखो प्राइवेट पार्ट जब आपका मेडिकल हो, मेल हो या फीमेल, आप बाल-वाल हटा के जाना, ठीक है? वहाँ पे क्योंकि देखो मेल का मेल चेक करेंगे, फीमेल का फीमेल, ठीक है? तो बाल-वाल हटा के जाना, वहाँ पे वो बता रहा था कि मेरा हाइड्रोसिल हाइड्रोसिल मेरा कैसे चेक हुआ था, जैसे कि वो हाथ में ग्लव्स ग्लव्स पहनकर और हाइड्रोसिल आपको ऐसे टच करेगा ना, टच करके वो देखता है छोटा-बड़ा और ऐसे दाएँ दाएँ और बाएँ से घुमाकर गर्दन खाँसने को बोलता है। वो देखता है कि जंप होता है या नहीं जो। तो वो भाई किसी-किसी सेंटर पे होता है, हर सेंटर में नहीं। किसी-किसी सेंटर पे होता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। समझ लो 99% सेंटर पे नहीं होता प्राइवेट पार्ट चेक, 1% जो है देखो डॉक्टर बहुत सपोर्टिव होते हैं। हमारे वहाँ जो डॉक्टर आए थे भाई ना, वो इतना सपोर्ट कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे ना कि लड़कों को मतलब कोई बाहर नहीं करें, समझ रहे हो? क्योंकि वो जानते हैं कि भाई लड़का इतना दूर से आया है, ठीक है? एक क्लियर आपका हो गया। आँख का क्लियर सब कुछ हो देखो अब बात करते हैं दाँत की। दाँत में अगर आप सोच रहे हैं भैया मेरा दाँत कैसा है, मेरा दाँत आगे का देखो, आगे का दाँत दिखना चाहिए बढ़िया। कैप वैप लगा है, ज़्यादा कैप नहीं देखो अगर एक दाँत टूटा चल जाएगा, ठीक है? आधा टूटा कैप लगवा लेना। अगर देखो एक दाँत टूटा है, चल जाएगा लेकिन मैं कहूँगा भाई नकली दाँत आता है, लगवा लेना 100 150 200 खर्च कर लेना, चाहे 1000-500 जो भी लगे खर्च कर लेना, ठीक है? क्योंकि यार यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि आप बाहर हो, ठीक है? वैसे तो यार पुलिस का मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है, मतलब दुनिया में सबसे आसान मेडिकल है, तो यूपी पुलिस का, ठीक है? बस आपकी आँखें अगर सही है तो 99% पास होगा आप, ठीक है। लेकिन डर तो रहता है ना भाई, डर तो रहता है। बहुत ऐसे मित्र हैं, अभी देखो 2-3 मित्रों का कमेंट आया, भैया हम एसएससी जीडी फिट है, फिर भी हमको डर लग रहा है। भाई डर लगेगा, हम लोग देखो आपको बताने के लिए तो मैं हूँ, चाहे तमाम यूट्यूबर है, लेकिन भाई हम लोग बताने वाला कोई नहीं था भाई। हम लोग बताने वाला कोई नहीं था। हम लोग गाँव में उतना पुलिस-वुलिस का थोड़ा क्रेज़ ज़्यादा नहीं था। हमारे वहाँ जैसे आर्मी में बच्चे ज़्यादा हैं, तो इस वजह से थोड़ा कोई समझाने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोग दाँत और कान साफ करा के गए थे। बाकी वहाँ पे नॉर्मल हुआ, ठीक है। बात करते हैं कलर विज़न देखो ज़्यादा लड़के पसंद कलर विज़न का है। या तो आप लेज़र ट्रीटमेंट करा लो या दूसरा उपाय है आप चार्ट रट लो, ठीक। बाकी वो पढ़वाएँगे, इशारा का बुक 3 प्लेट पढ़वाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बता दोगे देखो मेडिकल 10 मिनट के अंदर आपका पूरा मेडिकल खत्म हो गया। मुश्किल 5-6 मिनट लगता है। लेकिन थोड़ा होता है ना कि जब आप रूम में घुसोगे, पहली बात क्या है, आपको डरना नहीं है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया हो कि जो बोल रहे हो जैसे मान लो अगर अगर आप बोल दिए कलर विज़न में कि 53 दिख रहा है तो 53 दिख रहा है। क्योंकि आप पूछते हैं वो छड़ी रख के पूछते हैं चार्ट पे कि ये क्या है? जैसे मान लो यक्स लिखा है, तो आप बोलोगे अगर आपको यक्स दिख रहा है, तो आप यक्स ही बोलोगे। ये नहीं कि वो कहा कि अरे यार ये तो टी दिख रहा है, तो तुम कहो हाँ, हाँ टी दिख रहा है। भाई वो चेक करेगा आपको, थोड़ा डराते हैं, ठीक है? बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, डीएनएस नहीं चेक होता है। बहुत लोग कहते हैं भैया मेरा टैटू देखो अगर ज़्यादा टैटू बड़ा है, उसको लेज़र से हटवा लो, अगर ज़्यादा बड़ा है तो। बाकी अगर छोटा नाम-वाम लिखे हो, ओम-वोम है, तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसे नहीं है। और कोई दिक्कत समस्या हो तो बताना। कमेंट करना हर एक
सबका कमेंट मैं पढ़ता हूँ, बाकी लाइव में आता हूँ, मिलता रहता हूँ, ठीक है? और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर जॉइन करना भाई, कोई क्यूरी बताना, ठीक है? तब तक ये चल रहा, थोड़ा ड्यूटी जाना, थोड़ा तेज़ी में हूँ, ठीक है? वही कमेंट आपका देख के, जैसे मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, तो काफ़ी बच्चों का कमेंट था, वही बता रहा हूँ। इतना ही सब होता है जो मैं बताया हूँ, ठीक है? बाकी किसी केस वोस हो, थोड़ा छुप-छुपा के रहो, बच-बचा के रहो, गाँव वालों से दूर रहो। कोई गाली-गलौज भी करता है, झगड़ा करता है, कुछ नहीं बोलना है, परिवार वालों से कह दो कि कुछ बोलेंगे नहीं। तो मैं तो कहूँगा आप रिलेशन में चले जाओ, ना घर रहोगे, ना कोई केस होगा, ना कोई मुकदमा होगा, ना कुछ होगा, ठीक है? तो अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? कमेंट ज़रूर करना, टेलीग्राम में जुड़ जाना। मैं लाइव आता हूँ तो वहाँ पे बात हो जाएगा, ठीक है? बाय बाय, जय हिंद।